एक चीज जो क्वेश्चन था कि यहां भी ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं, V3 फॉर्म है ये, तो फिर ये क्यों पैसिव नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन था। तो अब देखिए, ये जो आई एम बोर्ड, ये मेरी हालत, मेरी कैफियत यहां पर बताई जा रही है कि आई एम बोर्ड। ओके, यू आर एक्साइटेड। ओके, ये आपकी हालत है। ये शी इज अल्फा मेल, जैसा कि ये देखिए शी इज अल्फा फीमेल, जो हम ये वर्ड लिखे हैं, ये क्या है? अल्फा फीमेल, ये शी है। शी को कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो वर्ड्स है ये कंप्लीट कर रहे हैं, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं कि भाई कौन है? आई, बोर्ड। ठीक है, तो ये है जरूर V3, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और देखेंगे कि अब ये जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस की, ये भी पैसिव है, पैसिव है। लेकिन फिर भी हम इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हम स्टेटिव पढ़ रहे हैं, और चूंकि ये कंस्ट्रक्शन जो है पैसिव वॉइस की है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे स्टेटिव पैसिव। ठीक है, बारीक डिफरेंस है। इसमें काम का जाहिर हो रहा, इसमें काम हो रहा, इसमें हालत बता रहे हैं। ये काम है, ये हालत है। तो हालत बताने के लिए भी पैसिव आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, मगर इसको हम बोलेंगे स्टेटिव पैसिव। अब यहां पर एक और बारीक मैं आपको इसका फर्क बताऊं कि आई एम बोर्ड है, तो आप देखिए इसके पहले आप यहां पर कोई और एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, और इसके आगे आप नाउन यूज, जब नाउन यूज करेंगे तो जाहिर बात है आपको यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना जरूरी है। ओके, तो आई एम अ बोर्ड मैन, देखिए आप आर्टिकल यूज हुआ और फिर मैन यूज हुआ। यू आर एक्साइटेड। ओके, आप इसके पहले आप यूज कर सकते हैं जैसे कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज हैं, फॉर एग्जांपल वेरी है, वेरी सिंपल वर्ड, आप जरा से यूज करें आप, यू आर वेरी एक्साइटेड। आप यूज कर सकते हैं एक्सट्रीमली, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट। ये क्या शो करता है? टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। वो अगर एक्साइटेड है तो किस हद तक एक्साइटेड है, क्योंकि उसकी लेवल बता रहे हैं आप। एक्सट्रीमली एक्साइटेड है, जैसे यहाँ पे दे आर शॉक्ड। आप यहाँ पे इसकी जो शॉक्ड एक एडजेक्टिव है, इसका जो लेवल है किस कदर इनॉर्मसली शॉक्ड। अच्छा, समटाइम्स आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं रादर, क्वाइट। ये क्वाइट है, देखिए क्वाइट अलग वर्ड है, क्वाइट, कीप क्वाइट, जो क्लासेस में आपको टीचर्स बोलते हैं ना, कीप क्वाइट, क्वाइट एक अलग वर्ड है, ये क्वाइट है ये। ओके, क्वाइट है। तो या दे आर क्वाइट शॉक्ड। यू कैन यूज शी इज प्रेटी अल्फा फीमेल। आप प्रेटी का भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम, इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो शो करेगा कि जो भी एडजेक्टिव है वो किस हद तक, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट जो है ना आप डिग्री है उसकी, ये वर्ड से आपको पता चल जाता है। सम वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जैसे कि फेयरली, फेयरली भी आप यूज कर सकते हैं कि शी इज फेयरली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? हालत है, सेम शॉक्ड की तरह। लेकिन शॉक चूंकि V3 होने से आपको कंफ्यूजन आया कि ये पैसिव वॉइस है। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, और आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि शॉक्ड है एडजेक्टिव, लेकिन यहां देखना है हालत, ये किसके बाद आ रहा है, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दे आर शॉक्ड, ये हालत है, दे आर फेयरली शॉक्ड। इस तरीके से आपके ये सेंटेंसेस बनते हैं, ये स्टेटिव पैसिव बोलिए आप। ओके, और हम जहन में रखिए, ये इसका नाम कुछ भी देना है आप, ग्रामर की जो टर्मिनोलॉजी है उस पर ज़्यादा डिस्कशन ना करें, उससे आपकी इंग्लिश की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। ओके, बस इस तरह से एक सेंटेंस बनता है, इस तरह से एक सेंटेंस बनता है। आंसर यही है आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच।